बेटे की बात तो आपने इतनी आसानी से मान ली, बहू की बात का कोई मान नहीं है। मैं जानती हूँ मम्मी जी, आपने मुझे अपनी बहू कभी नहीं माना है और ना ही मैंने कभी बहू होने का हक जताया है। पर हम ये झुठला भी तो नहीं सकते ना कि हम दोनों एक रिश्ते में बंधे हैं, सास बहू के रिश्ते में। आज मुझे मेरा बहू धर्म निभाने दीजिए। प्लीज। देखिए, आपको मेरी किसी भी बात का कोई विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगी कि हालात कैसे भी रहे हों, लेकिन तराना ने कभी आपके परिवार का बुरा नहीं चाहा। आप तराना की सास की हैसियत से ना सही, हरमन की माँ की हैसियत से ही यहाँ रुक जाइए। क्योंकि अब तो हरमन भी इस परिवार का हिस्सा है ना। हरमन जी, एक बार आप ही ने कहा था, जब इंसान की शादी होती है तो वो कई सारे हिस्सों में बट जाता है। आपकी गुलाबो भी बहुत से हिस्सों में बट गई है। ये सौम्या आपकी गुलाबो तो है, पर किसी की बहू भी है। इसलिए हरमन जी, मेरे और मेरे बहू धर्म के बीच में मत आइए। आपको मम्मी जी पर विश्वास नहीं है ना, और ना ही आप मम्मी जी का साथ देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, पर आप बहू और एक सास के रिश्ते के बीच में मत आइए। मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए। चलिए अंदर और आराम से सो जाइए। आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। उठ गई हैं आप? आइए आइए, बैठिए। हाँ आइए ना। बैठिए। चमेली, चाय लाई इनके लिए। जी दी। देखिए, हम यहाँ आपको आपके घर जैसी सुख सुविधाएं तो नहीं दे सकेंगे, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक लिहाज से आप हमारी
समधन है। लो चाय आप। ये लीजिए। प्रीतो जी चाय लीजिए ना। आपकी बहू एक किन्नर है। मेरी रसोई है और रसोई गंदी हो गई है, साफ कर रही हूँ। और सुन ले शन्नो, ये सारे बर्तन तू साफ करेगी गंगा जल से। चाय पीजिए ना, हमारी चमेली बहुत अच्छी चाय बनाती है। आप पियेंगी ना तो आपको अच्छा लगेगा। दीदी, आप वो सामने वाला ढाबा है ना, वहां से एक कप चाय ले आइए ना प्लीज। मैं तो भूल ही गई थी कि आप यहाँ का कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं। मुझे माफ कर दीजिएगा, अब रहने दीजिए, कोई बात नहीं। मम्मी जी प्रसाद। वाह, परछाई, माँ, 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 ये क्या हालत बना रखी है आपने? प्लीज घर चलो हमारे साथ। किन्नरों के पीछे आप कैसे रहेंगी? आपका दम घुट जाएगा। पिछले बार की खातिरदारी भूल गई क्या? कि याद दिलाऊं? मैंने कुछ नहीं कहना। वो परछाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि बातों पे ना मिट्टी पा। देख तू घर में नहीं है ना, हमारा दिल ही नहीं लगता। घर पूरा उदास बैठा तेरे बिना। वो नाचने वाली ने ना पूरा घर सर पे उठा रखा है। जैसे जैसे इशारा करती है वीर जी वैसे वैसे नाचते हैं। दिन रात दारू नाच गाना यही सब चल रहा है। माँ, चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। बस एक बार आप सॉरी बोल दो ना, बाबूजी आपको घर के अंदर आने देंगे। उसके बाद मैंने पूरा यकीन है आप घर के अंदर एक बार आओगे, उसके बाद आप सबकी अक्ल टिकाने लगा दो। आप प्लीज एक बार माफी मांग लो और प्लीज आ जाओ अपने घर। कौन सा घर? वो मेरा घर है अब, जहाँ मेरे पति ने मेरी जगह किसी और को दी थी, जहाँ मेरे सारे हक किसी और के हो चुके हैं। वो मेरा घर कैसे हो गया जहाँ मेरा पति मुझसे प्यार ही नहीं करता? वहां उस घर में मैं कैसे आ सकती? अब बात मम्मी जी के घर लौटने की नहीं है, उनके स्वाभिमान की है। और एक बहू होने के नाते मैं उनका स्वाभिमान गिरते हुए नहीं देख सकती हूँ। और फिर आप तो उनकी बेटी हैं, आप क्यों चाहती है कि कोई इनके स्वाभिमान के खिलाफ खड़ा हो? तो यही तो चाहती थी ना। पहले मेरे भाई को फंसा लिया और अब मेरी माँ को। धीरे धीरे मेरे पूरे परिवार को अपनी बिरादरी में शामिल करने का इरादा है ना तेरा? और ये यहाँ क्या लगा रखा है? बहू बहू बहू। तू सिर्फ और सिर्फ एक किन्नर। प्लीज माँ, हम आपके बगैर नहीं रह सकते।
तुम लोग जाओ यहाँ से। अब मुझे यही इन लोगों के साथ रहने की आदत डालनी। इन लोगों ने मुझे अपनाया है, सारी रात ठंड में बाहर नहीं रहने दिया। अपने परिवार के बिना शायद जी ना पाऊं, लेकिन जिंदा जरूर रहूं।